हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 791 से आगे चलेंगे। जो न्यूमेरिकल सवाल फिजिक्स का अभी चल रहा है। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कार विरामावस्था से प्रारंभ करती है। तो विराम में है, इसका मतलब u बराबर क्या हुआ 0, और एक समान त्वरण के साथ चलती है। त्वरण घटता बढ़ता नहीं है। यदि 4 सेकेंड में, तो t आपको पता चल गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग तक पहुंच जाता है। इसका मतलब अंतिम वेग यानी कि v बराबर क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो कार का त्वरण क्या होगा, आपसे त्वरण पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे कि v बराबर क्या होता है u प्लस at। तो ये तो दिया है 20, u कितना दिया 0, a आपको निकालना है, t आपको पता है 4 सेकेंड। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसको 4 को इधर कर ले, क्योंकि गुना है इधर है। इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 5। तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि इसको तो अगर आप बदलिएगा इनवर्स में तो -2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 792। 1/2 m द्रव्यमान का कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा। आपसे संवेग पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग को p से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 1/2 m दिया हुआ, वेग आपको दिया हुआ कितना दिया है 2v दिया है। तो 2 और 2 खत्म, तो p बराबर क्या होगा m इंटू v हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल था। सिर्फ सूत्र पर आधारित। अगर आपको सूत्र पता है तो आंसर बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 793। जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। तो लगाए गए बल का परिणाम क्या है। देखिए ये बहुत ही अच्छी सवाल है। हम आपको ये 2 तरीका बताते हैं। एक तो पहले बेसिक कि हम लोग को निकालना है क्या है बल। तो बल बराबर क्या है, फोर्स बराबर क्या है m इंटू ए। यहाँ पर ए नहीं दिया हुआ, लेकिन अब देखिए ये 2 चीज दे चुका है। पहले उसका यानी कि प्रारंभिक वेग क्या है, यानी कि प्रारंभिक वेग हम लोग कहते हैं u बराबर क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग v कितना दिया 9 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम दिया अब आपको 2 सेकेंड टाइम दिया। तो बच्चे क्या करेंगे, यहां से पहले a निकालने के लिए वो क्या करेंगे, a बराबर v माइनस u अब बटे t करेंगे, जो कि आपको एक समय लग जाएगा।
9 में से 4 गया 5, 5/2। ये चीज आपको यहाँ पे नहीं करना है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम जानते हैं a बराबर ये सूत्र होता है, तो यही पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू दिया है 8 kg, लिख लीजिए। और a हम लोग को पता है कि बड़े में से छोटा घटता है, इसका मतलब 9 में से 4 गया, यहाँ भी कर लीजिए 9 में से 4 गया। अब बटे में टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड। तो देखिए यहाँ से आप सोल्यूशन इजी हो जाएगा। ये 4 होगा, यहाँ 4 लिखेंगे, 9 में से 4 गया 5 हो गया, इसका मतलब 20 न्यूटन का बल लगेगा। यहाँ से भी आपका 20 ही निकलता। हम क्या किए, इस पोजीशन को शॉर्ट कर लिए, ताकि आपको पता है एग्जाम में बहुत कम समय होती है, तो आप समय का इस प्रकार से इस क्वेश्चन में बचत कर सकते थे। ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 794। एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा? बस इतना ही समझिए। यहाँ पर आप देखिए इस आंसर को आप कैसे कीजिएगा। तो आपको पता है न्यूटन का थर्ड गति नियम, तीसरा नियम क्या कहता है, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु को जितना बल के साथ धक्का देगा, दूसरा वस्तु पहले वस्तु को उतना ही बल के साथ वो भी इसको धक्का देगा। तो आप बताइए, एक आदमी जो है इधर से 50 न्यूटन के बल से धक्का देता है, तो वो भी व्यक्ति इसको कितना न्यूटन के बल से धक्का देगा? तो 50 न्यूटन के बल से ये भी क्या देगा? धक्का देगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप समझिएगा तो आंसर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम आंसर क्या टिक कर सकते हैं? 50 न्यूटन टिक करेंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 795। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली राइफल से चलाई जाती है। गोली अपनी बैरल से गुजरने में 0.006 सेकेंड लेती है और 600 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से निकल जाती है। तो राइफल द्वारा गोली पर लगाया गया बल क्या है? तो पहले एक राउंड हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। आपको एम दिया हुआ, कितना दिया? 12 ग्राम है, तो एम इसमें केजी में होता है, तो इसको हम पहले केजी बना लेते, ये तो यहाँ पर लेते हैं। फिर देखिए आपको क्या दिया, टाइम दिया हुआ है, टाइम आपको 0.006 सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोल रहा है, यू आपको नहीं दिया, यानी प्रारंभिक वेग पता नहीं, तो 0। अंतिम वेग पता है कि गोली कितना से निकलता है, तो 600 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलता है। और हम लोग को निकालना क्या है? बल निकालना है, यानी कि F बराबर क्या होता है? M इंटू ए। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि इसको आप किस प्रकार से लिखिएगा। यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही पुट कर दीजिए। तो M का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया? 12, ये ग्राम है, इसको आप केजी बनाइएगा, तो 1000 से क्या हुआ? भाग होगा। अब ये किस में आ गया? केजी में। और इसमें आपको क्या करना है? V में से U घटाना है। U यानी कि 600 में से अगर 0 घटेगा तो क्या दिखेगा? सीधा हम जानते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 600 मीटर में है, ये सेकेंड में है। अब हमको बताना
फिर टाइम दिया हुआ, टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो टाइम को नीचे फिट कर लीजिए 0.006, ये भी क्या होगा, सेकेंड होगा। तो हम लोग जानते हैं सेकेंड गुना सेकेंड, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेकेंड का स्क्वायर। अब बताइए ये कितना इजी हो गया, ये हटाएंगे तो यहाँ पे 000, ये खत्म, ऊपर भी होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए ये क्या बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा, तो यहाँ 12 गुना 100, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 1200। यहाँ पे देखिए क्या है, केजी है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो आपको तो पता है ना, कट तो नहीं रहा, थोड़ा सा कट गया। तो आप यहाँ देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन्स लिखते हैं। इसका मतलब 1200 न्यूटन्स का बल इस पर लगेगा। इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन क्या सेटिस्फाई करेगा, 4 नंबर सेटिस्फाई करेगा। अच्छा लेवल से भी सवाल है ये, आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 का ये इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 796, बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.006 सेकेंड लगते हैं तथा उसका वेग 300 मीटर पर सेकेंड है। बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना, आपको फोर्स निकालना है। तो हम लोग को पता है F बराबर क्या होगा, M इंटू ए होता है। अब ए निकालने का हम तरीका इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम बताए। तो यहाँ देखिए हम डायरेक्ट निकालते हैं, F बराबर क्या, M का वैल्यू कितना, 12 ग्राम है, इसको आप केजी बनाइए। तो 1000 से भाग देंगे, ए क्या होगा, V माइनस यू, इसका मतलब प्रारंभिक वेग तो दिया ही नहीं है। तो अगर प्रारंभिक वेग नहीं दिया है, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर u बराबर 0 तो v बराबर कितना, 300। तो हम जब ये दिया ही नहीं तो ये दोनों का अंतर कितना होगा, 300 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 300 बटे में t होगा, t कितना दिया, 0.006 सेकेंड। अब देखिए ये मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से भी सेकेंड, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये इसको यहाँ उड़ाएंगे तो 3 0 से 3 0 ये खत्म, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, ये 6 से ये 3 खत्म, नहीं 6 5 30 50। अब 12 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा, 1 0 यहाँ है, 3 60 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पर 600 न्यूटन का कार्य 600 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 797, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। आपसे भार पूछ रहा है तो यहाँ पे भार का फॉर्मूला लगाएंगे। तो भार यानी कि W बराबर क्या होता है, M इंटू जी होता है, ठीक है। और आपको पता है कि छोटी जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। ये जी बराबर ए भी होता है, याद रखने, कहीं कहीं पे। और लगभग में इसका मान कहीं कहीं पे आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेगा, लगभग।
जब इससे आंसर ना मिले तो आप लगभग में 10 लेके कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसको लेके करेंगे। तो यहाँ पे W तो हमको तो क्या नहीं करना, भार यानी कि W ही निकालना। M का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 kg, और G का वैल्यू कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए kg है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं kg मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ये किसके बराबर होता है, न्यूटन्स के बराबर होता है। तो आप देखिए यहाँ से इसको हटाएं तो यहाँ पे 1 जीरो से खत्म, तो टोटल कितना आ गया, 98 आ गया। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन लिखेंगे। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन यहाँ पर बल लगेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 798। 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 17 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम क्या हो। आपको F निकालने बोल रहा है, तो हम लोग को पता है F बराबर क्या होता है, ma। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 kg। A तो हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जब दिया रहता है तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा के, और t से क्या होता है, यानी कि a बराबर तो ये था ना u माइनस v बाय t। इस टाइप के बहुत सवाल किए हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 100 गुना 17 में से 5 गया यानी कि 12, t आपको दिया है 6 सेकेंड, तो ये कट जाएगा 2, यहाँ से इसको गुना होगा, इसका मतलब कितना 200, और ये क्या हो गया, न्यूटन हो जाएगा। कोई ऑप्शन है, 3 नंबर आपका ऑप्शन मिल रहा है। तो ये भी प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 799। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है। पृथ्वी में उस वस्तु का भार कितना है। ये सवाल अभी हम जस्ट किए थे। तो आपको पता है कि भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर वेट बराबर क्या होता है, M इंटू जी। जी क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, और जी का मान हम बताए थे कि कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लगभग में आप बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगभग में लीजिएगा, पहले इसी से लीजिए, अगर इससे आंसर आ गया तो ये लेने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे दिया m का वैल्यू कितना दिया, 20 kg, और ये कितना 9.8, इसको उड़ाइए 1 0 1 0 खत्म, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 196 न्यूटन होगा। क्योंकि भार का भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है कहीं पे ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। ये आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 800। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। आपसे यहाँ पे संवेग पूछा है, तो यहाँ पे गौर करने की बात है कि 2 चीज है। एक आपसे पता है कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा दिया है, तो इसका ही फॉर्मूला लगेगा,
पहले हम बताइए कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। और संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी। तो अब बताइए हमको, यहाँ पे तो द्रव्यमान तो दिया हुआ, इसका मतलब जरूरत किसका है, वी का है, तो वी इससे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पता है 10 जूल है, हाफ है, ये दिया हुआ है 200, ये ग्राम में है, ये याद रखिएगा। ये किसमें दिया, ग्राम में, तो इसको क्या बनाइए, केजी। तो इसको 1000 से क्या करेंगे, भाग, गुना, यहाँ पे क्या होगा, वी स्क्वायर। अब बताइए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 2 से 2 खत्म, 10 गुना 10, इसका मतलब कितना हो, 100 वी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट। तो आप 100 का वैल्यू कितना होता है, 10 आएगा। इसका मतलब वी का हमको वैल्यू पता चल गया है 10। अब जब वी का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ पर रख दीजिए। इसका मीनिंग है आपका एम दिया हुआ है 200 ग्राम है, केजी बनाइए, 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग, वी का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से, 1 शून्य इधर से खत्म, तो आपका कितना होगा, 2 केजी मीटर पर सेकेंड। आपका ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 801, 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग क्या है। फिर आपसे संवेग पूछा है, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर m इंटू वी। यहाँ से पुट कीजिए, तो m का वैल्यू दिया है 10 केजी, v का वैल्यू कितना दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हुआ 20, ये केजी था, यहाँ पे केजी लिखिएगा, जहाँ मीटर है पर सेकेंड स्क्वायर, यही आंसर आना चाहिए। है कहीं पे, कहीं पे नहीं है ये अच्छा, वेग एक बार चेक कर लेते हैं। वेग, ये देखिए ये गलत है, तो यहाँ पर क्या होगा, पर सेकेंड होगा, तो सेकेंड को जब ऊपर होगा तो इनवर्स में हो जाएगा। इसका मतलब 20 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स क्या मिल रहा है, बी नंबर आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हम लोग बी लगाएंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 802 है। एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान चाल से गति करती है। कार का त्वरण निकालना है। तो हम लोग को ए बराबर तो फॉर्मूला पता है, u माइनस वी बाय टी। यू क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, सॉरी v माइनस यू होता है, v माइनस यू। तो आपको प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग कितना दिया 72 में से आपको 18 घटा देना है। अब बटे में क्या, टी दिया 5 सेकेंड। अब बताइए मीटर पर, सॉरी वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए। इसका मतलब ये यहाँ कितना हो गया 54 मीटर पर सेकेंड। बदलने के लिए इसको 5/18 से गुना करते हैं। यहाँ कितना नीचे में 5,
तो 18 तिया 54, 5 5 खत्म। इसका मतलब क्या, त्वरण क्या निकल जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऑप्शन। एक नहीं, ऑप्शन नंबर हम लोग 4 टिक करेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए बट्टे ने दिया, यहाँ पे बट्टे है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 803। जब एक स्थिर बल 8 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए कार्य करता है तो यह वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या। बस F पूछ रहा है, F बराबर ma होता है। यहाँ से तो F m का वैल्यू दिया हुआ 8 किलोग्राम, ये निकाल लेते हैं। फाइनल में तो इनिशियल घटा दीजिए, 6 में 4 गया, कितना बचेगा 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2। समय कितना है 3 सेकेंड है, ये मीटर है, यहाँ पे सेकेंड, 1 सेकेंड यहाँ बचा हुआ तो इस पर स्क्वायर होगा। अब ये कितना पॉइंट में आंसर आएगा, 8 दूना कितना हो गया 16 को 3 से भाग दीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये न्यूटन आएगा, भाग दीजिए। 5 दिया कितना 15, 1 बचेगा, इसका मतलब 3 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन आना चाहिए, है कहीं पे ऑप्शन 1 नंबर है। ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 804। जब 60 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई नियत बल 3 सेकेंड कार्य करता है तो यह वेग को 3 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है। फिर आपसे F पूछा है, तो F बराबर क्या होता है ma, तो यहाँ से हम पुट कर लेते हैं m का वैल्यू 7 केजी, a का वैल्यू कितना होता है इनिशियल, यानी कि 8 में 3 गैस 5, टाइम कितना दिया 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 × 5 = 35/3, इतना न्यूटन होगा, भाग दीजिए। लगभग में कितना आएगा 11.66 न्यूटन का बल आना चाहिए। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया। देखिए इस वैरायटी का बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से कवर कीजिए। हम इस वैरायटी पे बहुत सारा सवाल बताए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 805। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का पत्थर गिराता है, यह मानते हुए कि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पत्थर जिस वेग से जमीन से टकराता है वह वेग क्या है। तो पहले जो दिया लिख लेते हैं। ऊंचाई यानी कि h आपको पता है 20 मीटर, g आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जिस समय गिराएगा तो u बराबर 0, v बराबर आपको निकालना है। तो अब बताइए, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 2as बराबर कितना v² - u²। अब बोलिएगा सर यहाँ तो s नहीं दिया, तो जब ऊपर से टावर से नीचे गिरावेगा तो वही तो डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब जितना h है वही क्या है s, वही उसका डिस्टेंस कवर करेगा।
अब बोलिएगा यहाँ पे ए क्या हो गया, जहां जितना जी का वैल्यू है उतना ही ए का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए नीचे ऊपर से नीचे गिरा रहा है, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं 2, ए की जगह कितना 10 और एस की जगह कितना पुट होगा 20, क्योंकि दूरी आपका एच ही होगा। यहाँ पर भी आपको निकालना है, यू स्क्वायर क्या आता है 0, तो इसको हम हटा देते, 0 का स्क्वायर तो क्या हो 0 ही हो। तो यहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं, सिर्फ हम लोग को यहाँ पर सोल्यूशन करना है। तो कितना आएगा भाई 20 गुना 10 यानी 200, 200 गुना 2 यानी 400 होगा। यहाँ भी स्क्वायर, अब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा रूट आएगा, तो अब रूट का वैल्यू कितना यानी कि 20 आएगा। तो इसका वेग कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 28/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में आपको 805 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आगे आप नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।